guys and welcome back to the next video of Accounts Adda। आज है वीडियो नंबर 108। उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इससे पहले वाली वीडियो 3 वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, देखे थे उसके कुछ फॉर्मूले और उन्हीं की मदद से हमने आगे किया था इसको सॉल्व। तो आज की जो वीडियो बनने वाली है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। क्या होता है रेशियो, किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से ये रेशियो पिछले रेशियो से को कनेक्ट करता है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल पहले तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रेड यानी व्यापार में मिला, व्यापार में किससे पैसा मिलने वाला है? या तो डेटर से, डेटर वो लोग जिनको मैंने उधार में बेचा है जो मुझे पैसा देंगे, या फिर बिल रिसीवेबल से। बिल रिसीवेबल मतलब सबको पता है ना, बिल रिसीवेबल वो बिल जिसके बदले में पैसा आने वाला है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो ये रेशियो क्या दिखाता है? ये रेशियो ये दिखाता है कि भाई हमारा जो क्रेडिट सेल है, अब सीधी सी बात समझना, डेटर कब बनेंगे? जब मैंने उधार में बेचा होगा। बिल रिसीवेबल कब मिलेगा? जब मैंने उधार में बेचा होगा। तो दिस रेशियो इज कनेक्टेड टू क्रेडिट सेल। किससे कनेक्ट है? क्रेडिट सेल से कनेक्ट होता है। अब और क्या बताते हैं? और काम की चीज ये है, ये रेशियो बताता है कि हम अपने ट्रेड रिसीवेबल को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो गाइस देखो, पहले हम इसका रेशियो देखते हैं। रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, क्रेडिट सेल उधार में बेचा, कितना बेचा, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एक काम करते हैं, हम इस क्रेडिट सेल को हटा के मैं लिख देता हूं नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल का मतलब, नेट क्रेडिट सेल का मतलब समझ लो क्या होता है। वैसे तो कोई फर्क नहीं है, पर नेट क्रेडिट सेल का मतलब सिंपल सा कि अगर तुम्हें क्रेडिट सेल दे रखी है और सेल्स रिटर्न माइनस है तो मैं उसमें से सेल्स रिटर्न को हटाऊंगा। ठीक है, अगर सेल्स रिटर्न हटा रखा है तो उसको माइनस कर देंगे हम पहले से। 1.5 लाख का सामान उधारी में बेचा, 10,000 का रिटर्न आ गया, तो क्रेडिट सेल कितने की हुई? 140। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। तो भाई एवरेज हमने आपको बताया था, एवरेज इन्वेंट्री भी निकालना सिखाया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। वैसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस पूरा लिखना है आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? डेटर और बीआर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि भाई देखो समझना, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो क्या करना है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़ा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। क्लोजिंग को जोड़ा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अपने को बस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करना है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल कैसे बना, डेटर और बीआर। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी, छोटी सी चीज है, बिल्कुल कंफ्यूजन होता है उसमें। ठीक है, जैसे मानो क्वेश्चन में सिर्फ आपको दे रखा है डेटर और बिल रिसीवेबल। ये मान लो 1 लाख का है, ये मानते हैं 50। तो भाई कंफ्यूजन क्या आता है हमारे माइंड में कि भाई या तो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा। समझना ध्यान से, अगर इन केस हमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखे, डायरेक्ट डेटर और बीआर दे रखे, तो इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज डेटर है, और इसका मतलब क्या है, ये एवरेज बीआर है। और इन दोनों को नॉर्मली जोड़ने से ही, सिर्फ जोड़ने से, डिवाइड बाय 2 भी नहीं करना, सिर्फ जोड़ने से जो आएगा वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। क्यों? हमें ये मानते हैं कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन तो इन केस, उस केस में क्या करना है हमें, ये जो डेटर है ये ऑटोमेटिकली एवरेज डेटर माने जाते हैं, और ये बिल रिसीवेबल भी एवरेज बिल रिसीवेबल माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसका जो आंसर आएगा वो भी टाइम्स में आएगा। थोड़ा ज्यादा आएगा तो अच्छा है, कम आएगा तो नुकसान है।
नुकसान कैसे है? अगर ये रेशो कम आता है, 1 टाइम 2 टाइम आता है, तो इसका मतलब कि मैं अपने क्रेडिटर को, जिसको मैंने बेची है, सामान बेचा, यह आता सामान बेचा और ये आया जिससे सामान उधारी का पैसा लेना है। तो अगर रेशो कम आता है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अपने, जिसको मैंने सामान बेचा है उधारी में, उससे पैसा रिकवर करने में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। और अगर रेशो ज्यादा आता है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम आता है, इट इंप्लाइज कि मैं अपना जो पैसा है, जो क्रेडिट सेल मैंने करी है, उनका पेमेंट इजीली रिकवर हो रहा है। समझ आया? अब आगे देखो, इसके बाद इसी में एक चीज कनेक्ट है जिसको हम बोलते हैं डेब्ट कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? डेब्ट कलेक्शन पीरियड। व्हाट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड? वही चीज कि मैं अपने डेब्ट को कितनी इजीली कलेक्ट कर पा रहा हूं, मैं अपने डेब्ट को यानी अपने उधार को कितनी जल्दी इजीली कवर कर पा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला है गाइस, अगर आपको आंसर चाहिए दिन के हिसाब से तो 365 लिखना है ऊपर, ठीक है? महीने के हिसाब से चाहिए तो 12 लिखना है, अपॉन वो वाला रेशो, कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब समझो, देखो जैसे हमने इसको सॉल्व करा, मानो रेशो आया 6, मानो रेशो क्या आया 6 टाइम्स आता है रेशो। इसमें पुट करा 12/6, कितना आया 2। अब 12 लिया है यानी कि आंसर किसमें आएगा? मंथ में। तो इसका मतलब 2 महीने के अंदर, ऑन एवरेज 2 महीने के अंदर मेरे क्रेडिट सेल का पैसा रिटर्न आ जाता है। 2 महीने के अंदर मेरा पैसा रिकवर हो जाता है कि अगर मैंने आज भेजा 2 महीने बाद पैसा आ जाएगा। वैसे ही अगर इसका मैंने मान लो आया 2 टाइम्स या 6 की जगह कितना आया 2 टाइम्स, इसका मतलब आंसर क्या है? 6 मंथ, यानी कि उधारी में बेचने के बाद अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज 6 महीने बाद मेरा पैसा रिकवर होता है। तो इसलिए ये रेशो जितना अच्छा है उतना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? ज्यादा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 2 चीजें हमने पढ़ी, एक ये और एक ये, ठीक है? अब समझ लो, आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं एक चीज और समझाता हूं, फिर हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, बस खत्म करते हैं। समझने वाली बात, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि ये रेशो सारे रेशो से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है जाके। कैसे हो रहा है? आप इसको नोट डाउन करो, मैं बिठाता हूं, देखो काम आएगा। अपने को इस रेशो में क्या लिखना है? क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल क्या होती है? उधारी की सेल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि टोटल सेल निकालने का। सारी सेल कैसे होती है? या तो क्रेडिट सेल या कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स। तो भाई ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है। मान लो किसी रेशो में हमको दे दिया भाई क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे दी और क्या दे दिया, टोटल सेल्स के साथ साथ कैश सेल दे दी, तो हम वहां से भी क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और है हमारा, कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी काम आएगा। कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ठीक है? अब हमें पता ही नहीं क्या, हमें तो ये निकालना है, हम क्रेडिट सेल ढूंढ रहे हैं, तो इसकी मदद से टोटल सेल्स आ गई, टोटल सेल्स की मदद से कैश सेल्स माइनस करी, क्रेडिट सेल आ गई। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है? आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो वाला रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इज आल्सो कनेक्टेड टू दिस, क्योंकि उसमें सीओजीएस निकालते हैं और सीओजीएस की मदद से सेल्स आ सकता है और सेल्स की मदद से क्रेडिट सेल्स आ सकता है। समझ में आया? तो ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले देखते हैं तो कौन सा करें। आज सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा टिपिकल लेके जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 डीएस रिवार्ड 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ट्राई करो, हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ये तो पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल इजी है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फटाफट शुरू करते हैं। देखो क्या गिवन है, सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, डायरेक्ट क्रेडिट सेल गिवन है, तो हमने यहां लिखी नेट क्रेडिट सेल 1,20,000, ठीक है? डेटर गिवन है 12,000 के, और बीआर गिवन है
8,000 का। हमें सिंपल रेशो निकालना, तो मैं डायरेक्टली रेशो निकाल लेता हूं, बहुत सिंपल है। रेशो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये फॉर्मूला है अपना। ट्रेड सेल कितनी है? 1,20,000। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि जस्ट इन केस ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होगा तो डेटर अपने आप एवरेज डेटर बन गए और बीआर अपने आप एवरेज बीआर बन गया, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर। कुछ नहीं गिवन, तो इसलिए अपन ने 12,000 प्लस 8,000 यानी कि 20,000। ये आया 20,000। डिवाइड करें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 12 और 2 कितनी बार में गया? सिंपल सिंपल आ गया डायरेक्ट, है ना? सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है? आप इसको नोट डाउन करो। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है गाइस क्वेश्चन नंबर, इसी अगला वाला करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हमें लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उस क्वेश्चन को देखो, आराम से करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करनी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पर उसको समझाने हैं, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को करा रहा हूं। देखो हमें क्या दे रखा है? 2 साल का डेटा दे रखा है। सबसे पहले देखो 2015 और 2016। 2015 के डेटर्स है 28,000, 2016 के डेटर है 25,000। 2015 के बीआर है 7,000 और 2015 के 16 के बीआर है 15,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है आपका 2,800 यहां पे और 2,500 यहां पे, ठीक है? उसके बाद नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो देख लेते हैं। टोटल सेल्स 1,00,000, सेल्स रिटर्न कितना है? 1,500 और थर्ड और फाइनल में गिवन है वो ये गिवन है कैश सेल्स 23,500, ठीक है? ठीक, 23,500। अब गाइस करते, चलो स्टार्ट करें। 23,500, ठीक है? देखो पहले तो अपना रेशियो जो है फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। क्या होता है? क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल। नेट मतलब सेल्स रिटर्न माइनस होने के बाद, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें पहले तो जो निकाल सकता है निकाल लें, या ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं तो हम निकाल लेते हैं। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पहले यहां निकाल रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिखता हूं। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में दोनों आते हैं, तो ओपनिंग डेटा यानी पिछले साल के डेटा 28 और क्लोजिंग ओपनिंग बीआर 7। यही होता है ट्रेड रिसीवेबल में। ओपनिंग तो इन दोनों का ओपनिंग, क्लोजिंग इन दोनों का ही क्लोजिंग, ठीक है? तो कितना हो गया? 25,000 प्लस 15,000, 25,000 प्लस 15,000, दोनों को डिवाइड बाय, कंप्लीट डिवाइड बाय 2 होगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 28 और 7 35, 25 और 15 40 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 75,000 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 37,500, ठीक है? तो यहाँ वर्किंग नोट 1 लिखना है। वर्किंग नोट 1 से हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 37,500, ठीक है? ढंग से लिखते थे इसको 37,500। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? सिंपल सा आपको दिख रहा होगा वैसे तो। टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, नेट सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। अब गाइस यहां पे एक चीज आपको समझानी है, वो ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां नेट सेल्स ले ली
इसका मतलब है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका। जब एक बार सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका तो हम इसमें वापस माइनस नहीं करेंगे। यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि क्रेडिट सेल में से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तब आता है नेट क्रेडिट सेल्स। पर अगर मैंने चालू ही टोटल सेल्स में भी नेट सेल्स लिखा है, यानी कि यही सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, तो बार बार इंडिविजुअल माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सेल्स रिटर्न एक ही बार आया होगा। ठीक है ना, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दिया, इसका मतलब क्रेडिट में से भी हट गया और कैश में से भी हट गया है। ठीक है, गड़बड़ ये है कि हमें यहाँ टोटल सेल्स गिवन है, तो नेट सेल्स कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू क्रेडिट सेल हमें निकालनी है, कैश सेल्स गिवन है, कितनी है कैश सेल्स 23,500। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा दो। देखो यहां एक चीज देखो, यहां प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स गिवन है, वो अपने किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं, ध्यान रखो। हाँ, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो अपनी हो गई नेट सेल्स, और सेल्स का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। हाँ भाई, टोटल सेल्स 1,00,000 रुपए, सेल्स रिटर्न कितना है 1,500 रुपए, इक्वल टू क्रेडिट सेल हमें निकालनी है, कैश सेल्स गिवन है 23,500। ठीक है, इसमें से माइनस हुआ कितना हुआ 98,500, ये इधर चला जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस हो गया 23,500, ये आ गया क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल कितनी आ गई 98,500 में से 23,500 गए तो 0 0 0 5 और 7, क्रेडिट सेल कितनी आ गई 75,000, या हमने लिख दिया 75,000। ठीक है गाइस, डायरेक्ट कट रहा है, 37,500 इंटू 2 होता है 75,000, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है 2 टाइम्स, आ गया 2 टाइम्स। इसको कराने का मेन मोटिव जो था वो यही था कि आप लोगों को डिफरेंस पता लगे इन बिटवीन टोटल एंड नेट। तो टोटल सेल्स आ जाता है, भले वो टोटल क्रेडिट सेल हो या टोटल कैश सेल्स हो, तो उसका मतलब है कि सेल्स रिटर्न अब तक माइनस नहीं हुआ, नेट आ जाता है, मतलब सेल्स रिटर्न पहले से ही उसमें से डिडक्ट है। ये हमेशा याद रखना, अगर आपको नेट सेल दे रखा है साथ में सेल्स रिटर्न भी दे रखा है तो सेल्स रिटर्न यूज ही नहीं करना। क्यों, नेट सेल्स मतलब कि उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस है, और सेल्स रिटर्न एक ही बार माइनस होता है, भले इसमें से हो जाए, इसमें से हो जाए, इसमें से हो जाए, एक ही बार माइनस होगा, ये चीज याद रखना। अगर आपको टोटल क्रेडिट सेल दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखा है तो क्रेडिट में से माइनस कर दो। ठीक है, टोटल सेल दे रखी है और सेल्स रिटर्न में दे रखा है तो टोटल में से माइनस कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, जब तक हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि शायद आपके काम का हो। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, वो कौन सा करें? चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा हम टेढ़ा लेते जाते हैं, जो आते हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या गिवन है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कितना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल? 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद गिवन है, ध्यान से देखना लाइन, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। इसका मतलब क्या है, जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल का 25% है, कि अगर क्रेडिट सेल 1 लाख रुपए हुई है तो उसके बाद कैश सेल्स कितनी हुई है, उस 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 रुपए। ठीक है, ये कैश और क्रेडिट के बीच में रिलेशन दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, लास्ट में देखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग इज 2 लाख रुपए। मतलब समझना है इसका, यही करते हैं मेरे, सो देखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है
ओवर ओपनिंग, ओपनिंग से कितनी ज्यादा है, 2 लाख रुपए ज्यादा है। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 लाख ज्यादा लिखी हुई है। इसका मतलब कि अगर ओपनिंग वॉल्यूम है या क्लोजिंग वॉल्यूम है 2.5 लाख, तो ओपनिंग कितनी हो गई, क्लोजिंग से 2 लाख रुपए कम, 50,000। यहां पे हमें क्लोजिंग कितनी रखी है, 4 लाख, और बोला है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 2 लाख रुपए ज्यादा है। यानी कि ये जो है ये ओपनिंग से 2 लाख ऊपर की दे रखी है, तो ओपनिंग कितनी हो गई, 4 लाख में से 2 लाख हटा दो। इसने बोला है ना कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख रुपए ज्यादा है ओपनिंग से। अगर क्लोजिंग 4 है तो ओपनिंग कितनी होगी, 2 लाख, हटा दिए तो 2 लाख रुपए की क्या आ गई आपकी ओपनिंग। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अभी हमने कुछ नहीं किया। लास्ट देखो क्या गिवन है, आगे गिवन है नेट सेल। नेट सेल्स गिवन है 15 लाख रुपए। चलो नेट सेल्स कितनी है, 15 लाख रुपए। ठीक है, नेट सेल्स कितनी है, 15 लाख। सॉल्व करें, चलो मैं यहां लिख देता हूं, नेट सेल नीचे लिख देते हैं। ठीक है, रेशो निकाले, क्या होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां देखो, यहां नेट सेल है, नेट का मतलब अगर यहां पे क्लोजिंग यहां पे सेल्स रिटर्न भी गिवन होता तो भी हम उसको नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नेट सेल्स। ठीक है, हाँ भाई, क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से सीधा सीधा क्या निकल रहा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो अपन क्या निकाल लेते पहले, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2। ओपनिंग कितना है, 4 लाख, क्लोजिंग कितना है, 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 6 लाख, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 लाख। डायरेक्ट आना नहीं, तो ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया। अब बात आती है क्रेडिट सेल की, कैसे निकालते हैं। नेट सेल दे रखी है, कैश और क्रेडिट भी दे रखा है, तो फॉर्मूला है अपने पास, सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। इसको मिटाता हूं क्योंकि बढ़ा जाएगा। देखो, हाँ, तो नेट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स कितनी है, 15। अब यहां ना तो क्रेडिट दे रखा है ना कैश दे रखा है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक सूत्र तो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, समझे लाइन से। कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स का 25% है। यहां देखो, यहां करते हैं, देखो, अगर मैं यह मानता हूं कि भाई क्रेडिट सेल ले ली एक्स, क्रेडिट सेल कितनी ले ली एक्स, तो उसका 25% क्या है, कैश सेल्स। यानी कि कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, इस एक्स का 25%, एक्स का 25% मतलब 25% ऑफ एक्स, परसेंट हटाया, या आ गया 25/100 इंटू एक्स। समझ में आया, हमने दोनों को एक ही लाइन में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, इसने बोला कि क्रेडिट सेल्स का 25% है कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स हमने ले ली एक्स, तो उसका 25% हो गया कैश। 25% मतलब 25/100 ऑफ एक्स। क्या लिख दो बस, मतलब क्रेडिट सेल है एक्स, कैश सेल्स कितनी है 25% ऑफ एक्स। सॉल्व करें, 1 4 एक्स प्लस एक्स बाय 4, एलसीएम लिया, आया 4, 4x प्लस एक्स, ये कितना हो गया 5x अपॉन 4। ठीक है, तो 15 लाख इक्वल्स टू 5x अपॉन 4। ये ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो रही, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 चौक 60 लाख इक्वल टू 5x, ये डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल्स टू 60 लाख डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल में कितनी बार बात है, 60, 12 बार में, तो ये हो गया 12 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 लाख। डिवाइड करें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। आंसर कितना आ गया, 4 टाइम्स।
इसका आ गया 4 टाइम्स। अब देखो इसका एक चीज और निकाल लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन आया नहीं, डेप्थ कलेक्शन पीरियड, ठीक है, किसमें निकालें, चाहो तो सालों में महीनों में निकालो, चाहो तो दिन के हिसाब से निकालो। हम निकालते हैं महीने के हिसाब से, तो 12 अपॉन फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो 12 अपॉन टर्नओवर रेशियो है अपना 4, यानी कि आया 3 मंथ्स। अगर आप इसको डेज में निकालते तो अप्रोक्सीमेटली 91-92 डेज तक जाता। तो यानी कि हमारे जो डेटर हैं वो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको करो नोट डाउन, और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट डे शो पढ़ेंगे और करेंगे उसको सारे क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स ऑफ डार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे आपको 12th क्लास की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो कीप ऑन वाचिंग।